पॉलीविजन, जो कि एक फोरम है डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे अपने ओपिनियंस, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। तो इस पे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक या ए पॉलिटिकल टॉपिक कहें, प्योरली सोशल एक फेनोमेना जो देखने में मिला है हाल फिलहाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही। वो सुसाइड अंडर मैरिटल प्रेशर, मैरिज के अंदर मेल सुसाइड्स का देखने को पैटर्न मिल रहा है। रिसेंटली वो एक बेंगलोर वाले टेकी का वीडियो आया था, वो बिहार समस्तीपुर का ही वो लड़का और कहीं यूपी जौनपुर की लड़की, उसके केस ने सनसनी मचाई थी, क्योंकि ये एक ट्रेंड हो गया है वीडियोस डालना, ताकि आप अपने बातों को मासेस तक पहुंचा सको। बट इसमें कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि मेरे जैसे या तमाम तरह के लोगों का ये सोशल स्ट्रक्चर जो है, शादी के इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन होना, इन सबको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद भी कुछ वीडियोस मैंने आजकल की डेट में देखी, तो सोचा कि इस पे थोड़ी बात की जाए और आप लोगों की राय भी ली जाए कि क्या किया जा सकता है। सोसाइटी जैसे जैसे सिविलाइज होता जा रहा है, इसमें इस तरह के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप नोटिस करेंगे कि कर लें, कॉमन अवेलेबल है स्टडी ऑन सुसाइड, हमारे ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट एमाइल खैम ने भी इस पे स्टडी किया है और सुसाइड के ऊपर उन्होंने अपना रिसर्च पेपर दिया गया है और दिखाया कि यूरोपियन या ज्यादा डेवलप्ड जो सेशन आई मीन जो नेशंस हैं उसमें सुसाइड के रेट ज्यादा हैं। और भी जो डेटाज अवेलेबल हैं ऑनलाइन स्पेसेस में, उनसे ये क्लियरली कंफर्म हो सकता है, ना सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड वाइड में जो मेल सुसाइड के रेट्स हैं, मेल सुसाइड वो ज्यादा हैं, मोर देन डबल ऑफ द रेट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय वुमेन। वो एक दूसरा इश्यू है, सोशल पर्सपेक्टिव है कि मेन ही क्यों सुसाइड करता है। आप देखते होंगे महाराष्ट्र के किसानों की स्टोरी, तमाम तरह के अलग अलग जगह पे सुसाइड की घटना आती है, पॉलिटिसाइज भी किया जाता है इस इश्यू को। बट ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल से ज्यादा ये एक सोशल और कह लें कि साइकोलॉजिकल इश्यू है। मैं सुसाइड की टेंडेंसी को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानता हूँ। हालांकि ये डिसऑर्डर ट्रिगर होता है बहुत सारे कंडीशंस से। मेरे बिहार के बारे में मैं कुछ बातें जब बताता हूँ, तमाम पैरामीटर्स में आप इसको दिखाएंगे कि ये पिछड़ा हुआ है और कुछ भी है, लेकिन कुछ तरह के सोशल इविल्स जैसे फीमेल फिटिसाइड, आज आप जाके देखें वेस्टर्न यूपी से लेके हरियाणा और उधर उधर के जो स्टेट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वहां पे एक कल मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, रंडवों का प्रोग्राम, वो जो जो जिनकी शादी नहीं हो पाती है उनको एक टर्म दिया जाता है रंडवा, और शायद हंसी मजाक में हम लोग भी अपने टाइम में यूज करते थे फ्रेंड सर्कल में। बट ये एक सोशल इश्यू बन गया है। हालांकि ये कैरिड अवे हो जाएंगे, हमारा टॉपिक कुछ और है। बिहार की बात मैं करने जा रहा था सुसाइड से रिलेट कर कि फीमेल फिटिसाइड उधर हुआ है, आज वो रंडवों की तादाद हो गई है और वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। फॉर्चुनेटली ये बात मैं कहता हूं कि हमारे बिहार में ऐसा नहीं रहा है। तमाम पैरामीटर्स पे आप देखेंगे पिछड़ा हुआ आप कहेंगे, और ये जो सुसाइड वाली कंडीशंस जो हैं, केसेस हैं, वो भी दूसरे स्टेट्स के मुकाबले यहाँ पे कम रही हैं। कोई किसान आपको नहीं मिलेगा जिसने कर्ज तले दब के, हाँ सुसाइड होते हैं, बिहार में भी सुसाइड होते हैं, पति पत्नी के झगड़े में सुसाइड कर लिया, पत्नी ने जहर खा लिया, पति ने फांसी लगा लिया, काइंड ऑफ, प्रेमिका ने छोड़ दिया तो नस काट लिया, ये एक अलग वजह है। बट सोशल कोहेजन, अनडेवलप्ड सोसाइटी में आप देखेंगे सोशल कोहेजन ज्यादा होता है। आप उन तबकों में जाके देखें जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड, इकोनॉमिकली बहुत सशक्त नहीं होते हैं, उनमें एक सोशल कोहेजन मिलेगा। वो एक दूसरे के न्योते पत्ते भोज भात में बहुत जोर शोर से शरीक होंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ के हर छोटे छोटे मोमेंट्स को। और बिहार मेरे ख्याल से करीब करीब उसी तरह प्रदेश है। और फॉर्चुनेटली ये फीमेल्स फिटिसाइड और फिर ये सुसाइड जो होता है अंडर वेरियस फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से, सुसाइडल रेट बिहार में फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज या फिर इस तरह के जो कंडीशंस हैं
वो कम रहा है, फीमेल फिटिसाइड कम रहा है। हाँ, बिहार की शिकायत आप कर सकते हैं तमाम तरह के सोशल पैरामीटर्स पे। और यही स्टडी जो महान सोशियोलॉजिस्ट एमाइल डर्कहाइम हुए, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि ये डेवलप्ड नेशन का स्टडी किया यूरोपियंस में, जो प्रोटेस्टेंट थे, नए वाले जो जो कैथोलिक से डेवलप करके रैशनैलिटी के बेसिस पे नया सेक्ट बनाया था क्रिश्चियनिटी में, उस प्रोटेस्टेंट में जो तथाकथित तौर पे कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थॉट्स वाला था, उसमें सुसाइड का रेट ज्यादा पाया गया था। एनीवे चलते हैं, हम इसको नैरो डाउन करेंगे। तमाम सुसाइड की बात तो हम नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक है वो जो मैरिटल कंडीशन डिस्कॉर्ड में जो सुसाइड्स हो रही हैं, उसके ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। अब है क्या, कोई भी लॉ मेरे ख्याल से दुनिया में अभी तक नहीं बना है या बन भी नहीं सकता है जिसमें कोई ना कोई लूप होल ना हो और उस लूप होल का फायदा कोई ना कोई ना उठा ले जाए। और हमारे यहाँ भी दहेज विरोधी जो कानून बना था, वो बहुत सारे कंडीशंस को देखते हुए कि महिलाओं को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था और फिर उनको मार डाला जा रहा था या सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया जा रहा था, मजबूर कर दिया जा रहा था। और इस तरह के कंडीशंस बनाए जा रहे थे जिसमें साइकोलॉजिकली आदमी टूट के सुसाइड कर ले, आग लगा ले, या फिर जबरदस्ती हत्या जैसी केसेस भी आई। इसके अगेंस्ट लॉ बना, और लॉ बना तो इसको वुमेन एम्पावरमेंट में एक मील का पत्थर कहा गया। लेकिन आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट, इसके लूप होल का फायदा उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज इन्फोर्समेंट में जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाने वाले एक तेज तर्रार तबके में इसका मिसयूज किया गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि तमाम तरह के लोग इसी तरह के होते हैं, लेकिन कुछ तरह के लोग होते हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, दिमागी तौर पे सक्षम, सबल, शार्प होते हैं, और उनको पता होता है कि किस तरह से झूठा केस बना के सामने वाले को टॉर्चर किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, तोड़ मरोड़ डाला जा सकता है। तो आखिर रास्ता क्या है? और जब में भी इस तरह के हैं प्रॉब्लम्स हैं कि आप एक सामान्य सा एफआईआर करवाने जाते हो तो आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपको प्रेशर डालना होता है। अगर आपकी पैरवी पहुंच नहीं होती है तो आपको धकिया के, झाड़ झिड़क के भगा दिया जाता है थाने से, अनलेस कि आप कुछ ज्यादा संख्या में पहुंच जाओ या फिर कोई बड़े आदमी को लेके पहुंच जाओ, या कोई खुद बड़े आदमी हो जिससे कि आपका नाम जानते हो। सबसे पहले आपका काम और आपका नाम ये सब पूछा जाता है, तो फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि इसकी कंप्लेन लेनी है या इसको झिड़क के भगा देना है, कंप्लेन लेके उस पर काम करना है, या कूड़े के डब्बे में डाल देना है। ये डिपेंड करता है कि कंप्लेनेंट कौन है। तो सिस्टम की फॉल्ट की बात कर रहा था कि अगर कोई आप जाएं, सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो अगर आप पैसे देने के लिए तैयार हों तो वही दरोगा जी जो आपको रपेट के भगा रहे थे, आप उनको 10, 20, 50 हजार रुपए अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ जो केस आप बनाना चाहते हैं उनमें आप दरोगा जी को खिलाओ, तो वो खुद आपको सजेशन देने लग जाते हैं कि आप ये बात बोलो, आप ये सेक्शन लगवा दो, इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो जाती है, कुछ पैसे थाने में दो, आपका केस लॉज हो गया। फिर चक्कर शुरू होता है वो जो बना हुआ है कोर्ट कचहरी का, तारीख पे तारीख। आप एक छोटे से केस में, एक लड़ाई झगड़े के केस में आप मीलों दूर से आप काम धंधा छोड़ के, सैलरी कटा के, आप नौकरी को दाव पे लगा के ट्रेन में धक्के खा के आते हैं, और कभी आपके साहब नहीं होते हैं, कभी वो छुट्टी पे गए होते हैं, आपकी तारीख लगी होती है, फिर से आप वापस जाते हैं, और ये सालों साल चलता है। फिर उसी सिस्टम के बिचौलिए आपको बोलते हैं कि इतने लाख दो, उतने लाख दो, आपका केस ऐसे सेटल हो जाएगा। ठीक है, ये ख्याली बातें हो जाएंगी, सपनों की बातें हो जाएंगी। अगर मैं कहूं कि बिल्कुल से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, एकदम कोई एक पैसा कहीं घूस का ना लिया जाए, ये अगर बात आप सोचते हो और समझते हो कि ऐसा हो जाएगा नियर फ्यूचर में, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे या उनके कोई और आ जाएंगे तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है कि टोटली ओवरनाइट आप बदल दो कि लोग पैसे ना लेने लग जाएं। होड़ है ज्यादा से ज्यादा कमा लेने की, सही हो या गलत हो, तो उस सिस्टम को नहीं बदल सकते। लेकिन सिस्टम को सैनिटाइज करने के लिए हम तरह का
अवेयरनेस फैला सकते हैं कि सिस्टम के लोगों में तक ये बात पहुंचाएं कि बात ठीक है। आप कट कमीशन जो आपका होता है, आप दारू बेचने वाले से लेते हो, लोग सड़क बनाने में वो लेते हैं, वहां से वो बिल पास करने में वो साहब लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उनमें आपका कट कमीशन बनता है, बनेगा, अभी चलेगा। इस तक लोगों को अवेयर होते होते अगले 50 साल लगेंगे कि इन सब से लोग तौबा करेंगे, अभी 150 साल और लगेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि कुछ मामलों में जहां पे कि झूठा केस बनाया जा रहा है और कोई आदमी उसमें पिसता जा रहा है और लास्ट में सुसाइड कर ले रहा है, तो इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला कि कुछ एक केसेस में कि भाई आप पैसे कमाओ, बेशक आप बेशक पैसे कमाओ, बट झूठा केस बना को किसी को पीस के मत कमाओ। सच्चे केस के लिए कमाओ। कोई दारू का स्मगलर है, उसको पकड़ लिया, उससे पैसे ले लो, छोड़ दो। बट किसी को ये सलाह दो कि इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा अच्छा केस, झूठा केस बनवा दूंगा, आप मत बनाओ। आप क्रिमिनल्स को पकड़ो, उनको कम सेक्शन लगा के आप थोड़े पैसे लेके उनका माल जाने दो। रोड की क्वालिटी थोड़ी घटिया हो गई है, फिर भी बिल पास कर दो। ब्रिजेस गिर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो सब चलेगा। लेकिन जहां आदमी के जान की अ, नौबत आ जाए कि एक निर्दोष आदमी सफर कर रहा है, सिस्टम को अपने आप में ये बदलाव करना चाहिए कि इसके खिलाफ एक अवेयरनेस हो कि वैसे झूठे केस नहीं बनाऊंगा, वैसे झूठे केस नहीं बनाऊंगा जिसमें से कि कोई आदमी पीसे, झूठ मूठ का पीसे, ऐसा कोई केस ना बनाऊंगा। तो एक अवेयरनेस लेवल, ये थाना के दरोगा जी से बात शुरू होती है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप तमाम तरीके से पैसे कमाओ, आपको भी ऊपर पहुंचाना होता है, आप करो, बट इस तरह के मामलों को साइड रखो। इसमें आप 100% फ्री रहो, आई मीन फ्री एंड फेयर रहो। जहां दो लोगों के मैरिटल डिस्कॉर्ड में आ रही है, आप कोशिश करो कि इनका सुलह हो जाए, या फिर आप ये अलग हो जाए, शांति से मैटर सुलट जाए। बट वहां आप पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मत देखो। मेरा पहला ये है कि इस तरह की अवेयरनेस आप फैलाएं। दूसरी बात कि कुछ कानून नए बनने चाहिए फर्जी मुकदमे करने वालों के लिए। हालांकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये एविडेंस के फॉर्म में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जिसको आप नार्को टेस्ट या ये लाई डिटेक्टर वगैरह करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा हेल्पफुल हो जाते हैं, बट कोर्ट ऑफ लॉ में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो कुछ कुछ लेजिस्लेशन ऐसे पास किए जाने चाहिए जिसमें इस तरह के प्रूफ को एक्सेप्टेबल बनाया जाए। कुछ सर्टेन केसेस के लिए, जैसे डाउरी डेथ वगैरह के केस में, कि इसका भी नाम डाल दो, उसका भी नाम डाल दो, उसका भी नाम डाल दो। झूठ का ये सब जानते हैं कि झूठ के केस बनते हैं, और केस कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 100% सच बनता होगा, बट कुछ मामलों में झूठ केस बनना बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तरीका है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी प्रोसिक्यूट कर सको, जो जो तथाकथित तौर पे बैठ के आई मीन बताते हैं कि फलाने सेक्शंस लगाओ। उन वकीलों को भी आप लपेटो जो कि इस तरह के सलाह दे के केस बनवाते हैं और अपनी कमाई के लिए अपनी कमाई करते हैं, और लोग सफर करते करते देख ही रहे हैं कि वो सुसाइड वगैरह का केस। तो उसमें इस तरह के टेस्ट वगैरह को वैलिडिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, सोशल लेवल पे अवेयरनेस। और एक उससे भी कम लेवल पे कि आप स्कूल में बच्चे जो एडोलेसेंट प्री एडल्ट्स होते हैं, इन क्लासेस में कुछ साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लेसन शामिल करो। ये काम सिलेबस डिजाइन करने वाले, करिकुलम डिजाइन करने वाले लोगों का हो सकता है। जैसे इन्वायरमेंट से आप सेंसिटिविटी फैला रहे हो, इन्वायरमेंट को लेके लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, पेड़ लगाना, ग्रीनरी, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, इस पे काफी बात हो रही है। तो इसी तरह के कुछ एक चैप्टर कुछ क्लासेस में जो जो प्री एडल्ट के होते हैं, एडोलेसेंट के होते हैं, उनमें मेंटली स्ट्रांग होने का, कि मुसीबत आ जाए, हमें कुछ भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना पड़ जाए, बहुत सफरिंग, आदमी पेरिश हो जाता है, उस कंडीशन से डील करने के लिए उनको कुछ लेसन्स दिए जाने चाहिए। इस तरह के चैप्टर्स पढ़ाए जाने चाहिए टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, जो स्कूल में कॉलेजेस में होते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो एक मैसेज इम्पार्ट करें, और जो जनरेशन तैयार हो वो इस तरह का ना हो, इमोशनल इश्यूज पे
फांसी लगा लेना, तंग होके सिस्टम से फांसी लगा लेना, ये कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। ये छुट्टी पाने का एक चीप सा, सस्ता सा, घटिया सा तरीका हो सकता है। तो ये बताया जाना चाहिए लगातार, और महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। सुसाइड करने वालों की खबरें दबाई जानी चाहिए, वरना मुझे लगता है कि ये ट्रिगर होता है। जैसे कि एक सोशल साइट पे एक वीडियो देखा तो किसी एक को लगा कि हाँ, इसके चर्चे हो रहे हैं, शायद मेरे भी चर्चे हों। आदमी इस तरह से फ्रस्ट्रेट है कि अपने चर्चे, अपनी छुट्टी मुक्ति के लिए वो कर बैठता है। तो इस तरह के कंटेंट में कुछ एआई का ज़माना आ गया है कि कोई इस तरह का वीडियो वगैरह डलता है तो वो तुरंत से ब्लॉक हो जाए। इस तरह का बहुत ज़्यादा लेवल पे ये पहुंचने से क्या होता है कि फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट उसका होता है, डोमिनो इफेक्ट, कि एक ने देखा दूसरे ने देखा। तो इस तरह से भी सोचा जाना चाहिए। और लोग बात करें कि फॉल्स केस बनाए जाने पे, जैसे वुमेन के सपोर्ट के लिए आप देख लें कि छोटे से शहर में भी आपको एक कम्युनिटी, एक ग्रुप, एक ऐसा मिल जाएगा फोरम जहां पे बात कर सकें। वो तरह तरह से आपको उपाय बताएंगे झूठे केस बनाने का, ऐसे फायदा उठाने का, वैसे रास्ता से निकलने का। तो इस तरह के फोरम कुछ उन मेल विक्टिम्स के लिए भी बनाए जाने चाहिए। मैं कहूँगा विक्टिम्स ही शुरुआत करें, हिम्मत करें और उठें, और ऐसे फोरम का निर्माण करें, चर्चा करें, बात करें। और कहीं से भी इस सुसाइडल टेंडेंसी कोई आ रही है तो आप वहाँ पे बात करें। कुछ लोग ज़रूर रखें अपने साथ जो कि आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकें। और हमारा भी एक पर्पस है कि इस तरह से मेंटली स्ट्रांग बनाने की जो एक मुहिम होती है वो चलाई जाए। अगर आपको हमारी बात में कोई तथ्य नजर आता है, कोई तर्क नजर आता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में पहुंचें, और कोई ओपिनियन हो, कोई सुझाव सलाह हो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, मैसेज के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।